एक्सरसाइज नंबर 2.6 बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज है। इसके अंदर बेसिकली करना क्या है हमें कि हमें इसके अंदर लाइंस को प्लॉट करना है। आपने लाइंस को प्लॉट करना क्लास 9th में भी सीखा था, 10th में भी, मगर वहां इक्वेशन थी, यहाँ इन इक्वेशन है, बस इतना सा फर्क है। लाइन आई मान लीजिए 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, इनइक्वालिटी। ध्यान रखना कभी भी इनइक्वालिटी प्लॉट नहीं होती है, हमेशा इक्वेशन प्लॉट होती है। तो आप इसकी इक्वेशन लिख लेंगे पहले। इक्वेशन हो गई 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। यहां से इसके सॉल्यूशन निकाल लेंगे आप दो, जो कि आप क्लास 9th में 10th में भी निकाला करते थे। आसान तरीका होता है, एक बार x को 0 रख दो, एक बार y को 0 रख दो। कई बार ऐसा होता है x को 0 y को 0 अलग अलग रखने पर सेम पॉइंट मिल जाता है, तो उस केस में हम कुछ और पुट कर लेते हैं। आप बताइए, अगर मैं x को 0 पुट करता हूं तो यहां से y की क्या वैल्यू मिलेगी मेरे को? 2। हाँ जी, 2 मिलेगी। और अगर y को 0 रखता हूं मेरे बच्चे, तो x की क्या वैल्यू मिलेगी? 3। 3। अब हम इसकी प्लॉटिंग करेंगे। x 0 y 2, x पे 0 और y पर 2, ये पॉइंट आ गया। अगला है 3 0, तो ये 0 है हमारे पास। उसके बाद ये 1 2 3, x पे 3 y पे 0, ये पॉइंट आ गया हमारे पास। आप इन दोनों पॉइंट को मिलाकर प्रोड्यूस कर देंगे, तो ये आपके पास लाइन का ग्राफ आ गया 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6 का। इनइक्वालिटी का रीजन होता है, वो रीजन कैसे निकलता है, उसका क्या तरीका है। देखो, अगर मैं इस पूरे बोर्ड को इस लाइन की सीध में कट कर दूं, तो मेरे पास दो हिस्से होंगे, एक इधर का एक इधर का। आप क्या करेंगे, किधर का भी एक पॉइंट ले लेंगे, आइदर दिस साइड और दिस साइड, यू कैन टेक एनी पॉइंट। सपोज करिए कि मैंने इधर से पॉइंट ले लिया, चाहे आप 0 0 ले लो, चाहे आप 1 0 ले लो, चाहे आप 2 0 ले लो, चाहे 0 1 ले लो। बस ऐसा पॉइंट मत लेना जो लाइन के ऊपर जा रहा हो, ठीक है जी। ऐसा पॉइंट नहीं लेना है जो लाइन के ऊपर जा रहा हो। आप ऐसा पॉइंट कंसीडर करेंगे जो लाइन के या तो लोअर पार्ट में हो या अपर पार्ट में हो। मान लीजिए हमने ले लिया पॉइंट 0 0, कोई भी ले सकते हैं, 1 0 भी ले सकते हैं, 2 0 भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। चाहे इधर का पॉइंट ले लो कि भाई ये पॉइंट था 3, तो 3 3 ले लो, 100% वो इधर ही बैठेगा। कोई भी पॉइंट आप ले सकते हो, मगर आपको उसकी पोजीशन क्लियर होनी चाहिए। तो मैंने लिखा फॉर 0 0, 0 0 के लिए 0 0 उठाकर इस लाइन में रख दो। 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6। आप बता सकते हैं क्या 0 6 से बड़ा है? नो सर। इसका मतलब ये ट्रू कंडीशन निकली या फॉल्स कंडीशन निकली? फॉल्स कंडीशन। फॉल्स कंडीशन। तो याद रखना, अगर फॉल्स कंडीशन निकल जाए तो आपको जो भी पॉइंट आपने लिया है उस पॉइंट की तरफ शेड नहीं करना है, दूसरी तरफ शेड करना है। और अगर ट्रू रीजन आ जाए तो आपको उसी पॉइंट की तरफ शेड करना है जो आपने लिया है। तो ये जो हम पॉइंट पुट करते हैं ना, ये एक्चुअली रीजन डिसाइड करता है कि किस रीजन में शेड होगा। अगर 0 0 पर ये ट्रू दे देता तो 0 0 की तरफ शेड होता, और इसने फॉल्स दिया है तो इसलिए दूसरी तरफ शेड होगा, यानी कि इस डायरेक्शन में। बताइए, ध्रुव जैन, कृष्णा गुप्ता, कुछ क्लियर हुआ? यस सर। प्राची? चाहिए फॉल्स करने पे होगा इस तरफ शेड या ट्रू पे? ना 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 ना, इस तरफ उस तरफ नहीं। अगर ट्रू है तो पॉइंट की तरफ शेड,
जिधर है पॉइंट सर। लिया आपने, और फॉल्स है तो पॉइंट से दूसरी तरफ शेड। ये नहीं कि फॉल्स आया तो ऊपर करेंगे, ट्रू आया तो नीचे करेंगे, ऐसे ठीक नहीं है, कह रहा हूं ठीक है, मैं। ठीक है मैंने सर। बोला पॉइंट की तरफ या पॉइंट से दूसरी तरफ। ठीक है प्राची, कुछ क्लियर हुआ? Yes, sir. इंडिपेंडेंट टॉपिक है, पिछले किसी टॉपिक से कुछ लेना देना नहीं है, सिंपली टोटली इंडिपेंडेंट टॉपिक है। तो आप लोगों ने सीखा हाउ टू प्लॉट इनइक्वालिटी। अब यहां पर इस ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू का साइन भी था, इसलिए लाइन स्ट्रेट फॉरवर्ड बनी। अगर यहाँ पर ये इक्वालिटी साइन ना होता तो क्या होता, ये जो लाइन हमने बनाई है ये लाइन सीधी ना बनती, ये डॉटेड लाइन बनती। दिख रही है आपको? इस तरीके से बाकी सारी प्रोसेसिंग सेम, ओनली यू हैव टू ड्रॉ डॉटेड लाइन इन प्लेस ऑफ स्ट्रेट लाइन। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर नाउ। यस सर। चलिए, दो एग्जाम्पल्स में प्रॉब्लम बता रहे हैं, इसे रिमूव कर रहा हूं। दो एग्जाम्पल्स में प्रॉब्लम बता रहे हैं, थर्ड और फोर्थ। कोशिश करा करें जब मैं काम कर रहा हूं साथ साथ करें और समझें उसे। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 3 बोल रहे हैं और एग्जाम्पल नंबर 4 बोल रहे हैं। एग्जाम्पल 3 पढ़िए क्या कहता है यश। Solve the following system of inequalities graphically. 3y minus 2x greater than equal to 4. 3y minus 2x greater than equal to 4, सर सॉरी, लेस देन है। लेस देन इक्वल्स टू या खाली लेस देन? इक्वल भी है सर। लेस देन इक्वल्स टू 4। चलिए दूसरी सर इक्वेशन। x plus 3y greater than 3. ग्रेटर देन 3। फिर सर तीसरी है x plus y greater than equal to 5. ग्रेटर देन इक्वल टू 5। और दूसरी है सर y less than 4. y लेस देन इक्वल्स टू नहीं है, 4 नहीं सर, नहीं 4। ये आ गया जी, y लेस देन 4। अब आपको इनकी प्लॉटिंग करनी है। देखो मेरी बात सुनो, अगर बुक में इस वाली दोनों के लिए डॉटेड नहीं भी दे रखा है तो भी आपको डॉटेड ही बनाना है, ध्यान रखना। अब इनके पॉइंट्स निकाल लो, क्या क्या निकलेंगे। पहले इनकी इक्वेशंस लिख ली मैंने। 3y minus 2x equals to 4, x plus 3y equals to 3, x plus y equals to 5 और y equals to 4। हाँ जी, इसमें y को 0 रख दूं यदि, तो x की क्या वैल्यू मिलेगी? -2. -2। शाबाश, -2। अब अगर x को 0 रखूं तो पूरा पॉइंट नहीं मिल रहा प्रॉपर, तो उससे बचने के लिए मैंने क्या करा, यहाँ पर x को 1 पुट कर दिया। अच्छा, अगर मैं x को 1 रख देता हूं तो 2 बन जा 2 हो जाएगा, -2 उधर जाके +2 हो जाएगा, 4 + 2 6, 6/3। 2 आ गया क्या? हाँ जी सर. x को 0 रख दूं, y कितना आएगा? 7. 1। शाबाश। और y को 0 रख दूं तो x कितना आएगा? 3. 3। x को 0 रख दूं तो y 5, y को 0 रख दूं तो x 5। ये जब भी कभी सिंगल वेरिएबल लाइन आती है ना, तो ये आइदर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल होती है। अब y इक्वल्स टू 4 है, ध्यान रखना जितनी भी y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट आएंगी वो सारी लाइंस हॉरिजॉन्टल होंगी, और जो भी x इज इक्वल्स टू कांस्टेंट आएगी वो सारी लाइन वर्टिकल होगी। ये बात लिख लो अपने पास कि सिंगल वेरिएबल लाइन इज ऑलवेज आइदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। y is equals to constant, always horizontal. x is equals to constant, always vertical. याद रहेगी बात?
तो y इक्वल्स टू 4 क्या हुई हमारे पास, पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है जी, पैरेलल टू x एक्सिस। तो हमने सारा मटेरियल अपना तैयार कर लिया, अब हम ग्राफ बनाने की तरफ चलेंगे। यहां तक कोई क्वेरी किसी की है तो बोलिए प्लीज। वंश क्लियर हो गया क्या यहां तक? वंश, यस सर, क्लियर होगा। चलिए अब ग्राफ देखो। ग्राफ में वही काम हर लाइन पे करना है जो अभी बताया था आपको। ये हमने ग्राफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ कर दी। तो पहला पॉइंट है पहली लाइन का -2, 0, तो एक्स पर -2, वाई पर 0। उसके बाद है 1 2, एक्स पर 1 और वाई पर 2। आपने इसे ज्वाइन किया और प्रोड्यूस कर दिया। बस कोशिश ये करना कि जैसे ही आपने पहली लाइन प्लॉट करी तो इसका रीजन निकाल लो। इसमें 0 0 पुट कर दो इस लाइन में। भाई 0 0 से पास नहीं हो रही तो 0 0 हम पुट कर सकते हैं इसके अंदर, तो आप इसके अंदर 0 0 पुट कर दीजिए। 0 -0, तो 0 लेस देन इक्वल्स टू 4। ट्रू या फॉल्स? ट्रू। 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 तो 0 0 के लिए ये कंडीशन आई जो कि ट्रू है, तो इसका मतलब इसका शेड 0 0 की तरफ होगा, नीचे की तरफ ऐसे। सिर्फ एरो लगा के छोड़ देना, खिचड़ी मत पकाना। एरो लगा के छोड़ देना, इसको ज्यादा अभी शेड मत करना। 0 1 3 0, एक्स पे 0, वाई पे 1, उसके बाद 3 0। डॉटेड बनेगी। ये आगे लाइन, इसका शेड निकालो। 0 0 पुट कर लो इसके अंदर भी, नीचे है 0 0। तो 0 0 के लिए इसने दिया 0 ग्रेटर देन 3। बताओ भाई ट्रू या फॉल्स? फॉल्स। False. फॉल्स। इधर की तरफ का रीजन फॉल्स आया, तो इसका मतलब इसका शेड ऊपर होगा। इसके बाद ये वाली लाइन x0 तो y5 और y0 तो x5। इसे ज्वाइन किया आपने, और प्रोड्यूस। ये इसका शेड निकाला, 0 0 इसमें पुट करा, 0 ग्रेटर देन False. इक्वल टू 5। 0 ही जरूरी नहीं है 0 0 ही रखेंगे, जो आपका मन करे वो पुट कर सकते हो, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। फॉल्स आया तो इसका मतलब इसका शेड अब पड़ गया। इसका शेड इधर है, इसका शेड इधर है, इसका शेड इधर जा रहा है। इसे अभी मैंने और आगे प्रोड्यूस कर दिया इस तरीके से, इसका शेड अब पड़ जा रहा है। चलिए ये 3 लाइन प्लॉट होगी भाई हमारे पास। चौथी लाइन की तरफ चलते हैं। y इक्वल्स टू 4, 1 2 3 4 यहाँ बैठेगा लगभग, और यहां से ये लाइन ऐसे जाएगी डॉटेड। हाँ जी, क्या कह रहा था? y लेस देन 4। आप बताओ y 4 से कम जो है वो इसके नीचे होंगे या ऊपर होंगे? नीचे। नीचे। तो अंडरस्टूड है नीचे कि इसका होंगे। शेड डाउनवर्ड होगा। भाई इसका शेड इधर आया, इसका शेड इधर आया, इसका शेड इधर आया, इस लाइन का शेड ऊपर चल रहा है, मतलब इधर। तो यदि आप ध्यान से देखो तो ये वाला रीजन हमारे सामने आया निकल कर। मैंने पूरे में फिलहाल शेड नहीं करा है, सिर्फ जो हमारा रिक्वायर्ड रीजन था उसमें शेड करा है। देखना जरा कुछ क्लियर हुआ क्या? चेक कर लें भाई एक बार, क्लियर हो गया क्या हाँ जी सर। सबको?
तो जैसे x की वैल्यू पुट करते हैं 0 तो 4/3 आता है, तो 4/3 को हम लिख सकते हैं 1.3, तो सर उसे भी प्लॉट कर सकते हैं। हाँ हाँ, मर्जी है आपकी, मर्जी है भाई, आपकी मर्जी है। मेरा मन नहीं था कि मैं 4/3 निकाल लूं, मेरी मर्जी। ओके भाई सर। मेरा मन नहीं कर रहा था कि मैं 4/3 कैलकुलेट करूं, तो इसलिए मैंने उसको एक नॉर्मल सिंपल पॉइंट में निकाल लिया। भाई क्लास 10th में मैंने पॉइंट निकालने सीखे हैं, क्लास 10th में भी मैंने 9th में 10th में दोनों में पॉइंट निकालने सीखे हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने पॉइंट कैलकुलेट कर लिया, उठा के पुट करा, रिजल्ट मिल गया। ठीक। हाँ जी, क्लियर हो गया ये। इसके बाद एक प्रॉब्लम सर और है, पूरे आंसर में जरा। शेयर करना जरूरी होता पूरे में मतलब? सर सभी है, लाइंस। मतलब सभी लाइंस में जैसे हम पहले करा। नहीं नहीं, जरूरी नहीं है, आप सिर्फ फिजिबल रीजन दिखा सकते हो, जो हमारा रीजन आता है वो भी शो कर सकते हो आप। बस इसके एरोज शो कर देना और वहां पे मेन रीजन दिखा देना। आप इसके अंदर कलर्ड पेन का भी यूज कर सकते हो, अलग अलग कलर्स का भी यूज कर सकते हो, कि इसका शेड ये है, इसका शेड ये है, ऐसा भी कर सकते हो आप। ठीक है। ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, एग्जाम्पल में और डाउट बता रहे थे, एग्जाम्पल नंबर 4 जरा पढ़ना, वो भी क्या है। 2x plus y less than equal to 24. X plus y less than 11. 2x plus 5y less than equal to 40. X less than 0 और y less than equal to 0. सर लेस देन इक्वल जी, टू 0। लेस देन इक्वल टू तो लिखा है। अबे यार सर मैं गलती बोल गया, y ग्रेटर देन 0 और x भी ग्रेटर देन 0 है। इक्वालिटी नहीं है यहाँ पर, नहीं सर y में है। वाई में एक्स ग्रेटर देन 0, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी चेक कर लो, इन इक्वालिटी सारी ओके। हाँ सर वो सारी है, सही है। सुनिए ध्यान से, बस मैं समझता हूँ अब तो हो जाएगा आराम से ये भी। हाँ भाई वंश, प्रॉब्लम थी आपकी एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल 4, हो जाएगा क्या? यस सर। वही सर जो इसके भी इसकी 2 पॉइंट। इक्वेशन, हाँ बोलो बोलो। सर इसकी जो इक्वेशन थर्ड और फोर्थ है तो सर वो कैसे प्लॉट होंगी, एक बार वो बता दीजिए। 4th और 5th ये वाली, हाँ जी सर। सुनो, एक्स एक्सिस की क्या इक्वेशन होती है? 9th में पढ़ाया जाता है एक्स एक्सिस की इक्वेशन। y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल्स टू 0, और एक्स एक्सिस की, सॉरी y एक्सिस की, x इज इक्वल्स टू 0। x इज इक्वल्स टू 0। उसने कहा y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 0 से बड़े y कहाँ होंगे भाई? 0 से बड़े y ऊपर या नीचे? ऊपर। ऊपर। उसने कहा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ जी, ये x इक्वल टू 0 है, तो आप बताइए x एक्सिस पर 0 से बड़े राइट होंगे या लेफ्ट होंगे? राइट राइट। राइट। तो इन दोनों लाइंस का जो कॉमन रीजन हमारे सामने आया वो फर्स्ट क्वाड्रेंट आया, ध्यान से देखो। तो आपका जो यस आंसर सर। निकलेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में से निकलेगा 100%। ओके सर। देख लो भाई, क्लियर होगी बात। यस। तो ये आपके पास हो गया जी एग्जाम्पल नंबर 4। एक्सरसाइज में देख लें, कोई प्रॉब्लम क्वेरी तो नहीं किसी की?
Please check exercise also. I think there are only 4 questions in exercise. Yes, sir. ठीक है, तो हमारा एक्सरसाइज नंबर 2.1 छोड़कर मैं समझता हूँ ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। अभी मॉडुलस वाली एक्सरसाइज में प्रॉब्लम पूछ रहे थे, किसकी थी प्रॉब्लम? पिछली एक्सरसाइज 2.4 में कोई ऐसा भी स्टूडेंट है जिसके सारे हो गए हो, जिससे कोई प्रॉब्लम ना आई हो 2.4 में? सर मेरे सारे हो गए। रिया, एक काम करेंगे, एक पीडीएफ बनाकर ग्रुप पर अपलोड कर देंगे, ताकि जिस भी स्टूडेंट को जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है, या कोई ऐसा हो Yes, बाई sir. चांस जिसने वर्क नहीं करा है, तो उसको वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। फिर भी कोई बचता है तो वो मैं बता दूंगा। ओके सर। ठीक है, अभी डाल देना। कृष्णा देख लेना, ओके क्लियर हो सर। जाएगा वहां से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। अब हमारे पास ना इस चैप्टर में यदि आप देखें तो सबसे पहली एक्सरसाइज बची है सिर्फ 2.1। किताब में 2.5 मत ढूंढना, 2.5 आपकी बुक में नहीं है। 2.4 के बाद इन्होंने बाय मिस्टेक 2.6 लिखा हुआ है, तो इसलिए 2.1 छोड़कर बाकी हमारा सारा कंप्लीट हो जाता है। 2.1 में अभी नहीं ले रहा हूँ, लास्ट में लूंगा। अभी इसके बाद हम अगला चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे बच्चे, वो है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि चैप्टर नंबर 6। एक चैप्टर नंबर 1 है जो पिछला, उसकी पीडीएफ तो डाल दी थी ना आप लोगों ने शायद। यस सर। उसमें मैं समझता हूँ कि काफी हद तक हमारा जो वर्क है वो पुराना है। जरा चेक करना एक बार क्या क्या टॉपिक है उसके अंदर। सबसे पहला टॉपिक पढ़ना क्या दिया है? सर मॉड्यूलो अर्थमेटिक। मॉड्यूलर। मॉड्यूलर अर्थमेटिक तो चलो पढ़ाना होगा। अगला क्या है? कॉन्ग्रुएंसी कॉन्ग्रुएंसी अगला सिंपल अर्थमेटिक फंक्शंस, एलिगेशन ऑफ चलो मिक्सचर, न्यूमेरिकल चलो इनइक्वालिटीज और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स वाला पार्टनरशिप फोर्स पाइप। एंड सिस्टम वगैरह, पाइप सिस्टम वगैरह वाला होगा। हाँ सर। चलो पहले एप्लीकेशन ऑफ, किसी के स्कूल में चैप्टर 1 तो नहीं आ रहा है? सर एमजी में। एमजी सर हम भी हाँ। अच्छा, एमजी के एग्जाम कब से हैं? सर 16 जून को स्कूल खुल जाएंगे और उसके बाद एग्जाम ही है। कितने चैप्टर आ रहे हैं एमजी में? 3, कौन कौन से? फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ। फर्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ। फोर्थ फिफ्थ मैंने सर। आपको बता दिए हैं, कुछ बच्चों के छूटे हुए हैं। कल यस मैंने सर। चैप्टर नंबर 4 के लिए एक छोटी सी जो है आपको रिकॉर्डिंग दी थी, जिसके अंदर अप टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का वर्क था और नोट्स भी दिए थे। नोट करे क्या? यस सर। यस सर। यस सर, एक्सरसाइज भी होगी। एक्सरसाइज भी हो गई, क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट काफी हद तक। यस सर। देखो, जिस किसी दिन ऐसा होगा कि मैं लाइव ले सकता हूँ क्लास, क्योंकि एक्चुअली शाम में आजकल कुछ काम ऐसा चल रहा है, आपको मालूम ही है। अभी पहले 10th का चल रहा था कि मार्क्स भेजने का चल रहा है सिस्टम, उसके बाद अब 12th के भी कल बोर्ड कैंसिल कर दिए सीबीएसई ने, और अब थोड़ा सा वर्क उसका भी रहेगा। तो जिस भी दिन किसी दिन मैं लाइव ले सकता हूँ लाइव लूंगा, अदरवाइज मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग धीरे धीरे प्रोवाइड करता रहूंगा, जिससे आप अपना वर्क कंप्लीट करते रहेंगे, और संडे में जो भी क्वेरी आपकी होगी वो मेरे से पूछते रहेंगे। इज दिस क्लियर ओके बच्चे? सर। यस। अब एक काम करेंगे, चैप्टर नंबर 6 जो हमारा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसकी पीडीएफ बनाकर ग्रुप पर डाल दीजिए, ताकि जिन स्टूडेंट्स के पास बुक नहीं है उनका एटलीस्ट वहां से वर्क कंप्लीट होता रहे। ठीक है सर। तो बस आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। जो भी चैप्टर 2 में आपका इनकम्प्लीट है वो पूरा करेंगे, प्लस एमसीक्यू करने हैं आज आपको, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आपके पास हैं इस चैप्टर के अंदर। उसमें 2.1 से रिलेटेड जो हैं शुरुआत वाले, उन्हें ड्रॉप कर दीजिएगा आप। आपको देखते ही समझ में आ जाएगा। ये जो ABCD वाले हैं हमारे पास, ये वाले ड्रॉप कर दीजिएगा, कंक्लूजन वाले।
क्वेश्चन नंबर 11 जो है एमसीक्यू से, वहां से आप स्टार्ट करिएगा और वहां से आपको सारे पूरे करने हैं। देन देयर आर फिल इन द ब्लैंक्स अप टू 16, टोटल 16 प्लस दीज एमसीक्यूज अप टू 29, शुरू के 10 छोड़ के। तो ये आपके पास लगभग 45 के अराउंड क्वेश्चंस हैं जो आपको कंप्लीट करने हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना कि कोई भी स्टूडेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, ये नहीं कि पीछे से आपने आंसर देखे और उठा के लिख दिए कि हमने तो कर लिया सॉल्व, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, उसे पूरा पूरा करने की कोशिश करेंगे आप। ठीक है, यस सर। यस सर। तो आज के लिए बस इतना ही, यहीं तक आपको